बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के सिलसिले में ये हमारा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि जो हमने वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाना होती है उसको हम इजी वे में किस तरह से मतलब बना सकते हैं, किस तरह से हम उस पर काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी वेबसाइट है, कोई भी सिस्टम है, मैं सॉफ्टवेयर की फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, मतलब ये कि वेबसाइट वेब एप्लीकेशन हो जाए, सॉफ्टवेयर की एक टाइप है, वेबसाइट हो जाए, मोबाइल एप्लीकेशन हो जाए, तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आता है और दूसरा उसकी फंक्शनैलिटी आती है। ठीक है। अब ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है इसको हम फ्रंट एंड भी कहते हैं। ठीक है। और डिफरेंट जो हमारे पास डेवलपमेंट पैकेजेस हैं, टूल्स हैं, और उसमें हमारे पास GUI बने बनाए हमें काफ़ी हद तक मिल जाते हैं। और फंक्शनैलिटी हमारी बिजनेस लॉजिक है, यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर ने, वेब एप्लीकेशन ने, वेबसाइट ने करना क्या है, फंक्शंस क्या परफॉर्म करने हैं। तो आज हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट में, वेबसाइट वेब एप्लीकेशन में GUI की, तो फ्रंट एंड की। तो इसके लिए हमें इंटरनेट से टेम्पलेट मिल जाते हैं बने बनाए। उसका फ़ायदा ये होता है कि चूँकि बेसिक्स आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स पढ़ी होती हैं। ठीक है। तो इन टेम्पलेट्स को हम क्या करते हैं जी, अकॉर्डिंगली हम इनको चेंज कर लेते हैं। अकॉर्डिंगली वी चेंज अकॉर्डिंगली, किसके अकॉर्डिंग? रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर सिस्टम और प्रोजेक्ट। ठीक है। तो इसी रेफरेंस में ये मेरे पास कुछ टेम्पलेट्स डाउनलोड किए गए हैं। ठीक है। अब चूंकि आपका सबका वेबसाइट वेब सिस्टम्स आप बना रहे हैं, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो डिफरेंट हमारे पास वेरिएशंस अवेलेबल हैं फ्रंट एंड के लिए। CSS, HTML ये कॉमन टेम्पलेट्स हैं, यानी कि कॉमन ये एक कॉम्बिनेशन है फ्रंट एंड के लिए, साथ जावास्क्रिप्ट तो है। और इसके अलावा कई एक फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, जैसा कि आजकल बूटस्ट्रैप बड़ा एक सक्सेसफुल फ्रेमवर्क है। तो आज हम बात करेंगे CSS HTML बेस्ड टेम्पलेट्स की, और उसको यूज़ करते हुए हमने कैसे काम करना है। तो ये मेरे पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स डाउनलोडेड पड़े हुए हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। मैं किसी एक टेम्पलेट को ओपन करता हूं और उस पर काम करने का तरीका आपके साथ शेयर करता हूं। पहले हम मैंने ये सारी फाइल्स जो हैं ये जिप फाइल्स हैं WinRAR, तो इसको मैंने चंद फाइल्स को एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है। तो हम किसी टेम्पलेट को ओपन करते हैं और इसमें आपको पता है इंडेक्स पेज हमारा वो पेज होता है कि जो सबसे पहले ओपन होना होता है वेबसाइट में नॉर्मली। तो मैं इसका बहरहाल इंडेक्स पेज ओपन करता हूँ। तो ये एक टेम्पलेट है। ठीक है जी। इस पे जनरल उन्होंने सारी डिज़ाइनिंग वगैरह, फ्रंट एंड वगैरह बनाया हुआ है। इसको हमने अपने हिसाब से चेंज करना होता है। इस पे ये देखें नेविगेशन बार लगा हुआ है। ठीक है जी। ये ड्रॉप डाउन की नेविगेशन भी लगा है। इसको हमने अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं। इसमें ये होम पेज है। होम तो इंडेक्स पेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर एक एग्जांपल्स का पेज है जिसमें डिफरेंट HTML टैग्स, उनकी स्टाइलिंग, साथ CSS स्टाइलिंग वगैरह को डिस्कस किया गया होता है। ठीक है जी। फिर एग्जांपल्स के अलावा अ पेज, ये एक और पेज है। अनदर पेज, ये सिर्फ उन्होंने नेविगेशन बार फुल करने के लिए, बनाने के लिए रीज़नेबल, आमतौर पे हमारी नेविगेशन बार पे इतने की लिंक्स होते हैं। तो ये मैंने एक टेम्पलेट का इंडेक्स पेज ओपन किया। इस टेम्पलेट का नाम है CSS 3_ripples। मैं एक और ओपन कर लेता हूँ, ऑरेंज स्काई। ठीक है जी। इसमें बल्कि कुछ चेंजिंग्स की गई हैं, तो मैं इसको इसकी बजाय कोई और ओपन करता हूँ। डिज़ाइन 1, इसका इंडेक्स पेज ओपन कर लेते हैं।
ये देखें जी, ये एक और टेम्पलेट है, ठीक है, इसका ये नेविगेशन बार है और ये आपके सामने है। एक और मैं टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ, कलर 7, इसका इंडेक्स पेज ओपन करता हूँ। अगर आप गौर करें तो इनके ऊपर जो नेविगेशन बार है, जो इमेज, जो इनके लिंक्स लगे हुए हैं वो तकरीबन कॉमन है सबके। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या था, नेविगेशन बार, होम है, एग्जाम्पल्स, अ पेज, अनदर पेज, एग्जाम्पल, ड्रॉप डाउन, कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी सेम है, होम, अबाउट अस, ये थोड़ा डिफरेंट है एनीवे, ठीक है जी, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस। फिर ये कलर 7 देखें, इसमें भी होम, एग्जाम्पल्स, अ पेज, अनदर पेज एंड सो ऑन, ठीक है। आपने क्या करना है, ये डिफरेंट टेम्पलेट्स आपने विज़िट करने हैं, देखने हैं, इनको आपने एक्सप्लोर करना है और इनमें से जो टेम्पलेट आप समझें कि आपकी वेबसाइट के लिए ज़्यादा आपको रीज़नेबल लगे, ठीक है, आपने उसको चूज़ कर लेना है और उस पर आपने काम करना है। ये देखिए सारे टेम्पलेट्स हैं, हम रैंडमली कोई एक टेम्पलेट पकड़ते हैं और मैं उसमें आपको काम करने का तरीका बताता हूँ। अब ये आपको बता रहा हूँ कि ये इनमें से मैंने चंद एक टेम्पलेट्स को एक्सट्रैक्ट किया है फाइल्स को, बाकी ये सारे नंबर ऑफ़ टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, आप इनको एक्सट्रैक्ट कर लें। आपके पास WinRAR इंस्टॉल होगा सॉफ्टवेयर, आपने किसी भी टेम्पलेट को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो उसका सिंपल सा तरीका है, जैसे ये CSS3_flowers एक टेम्पलेट है, राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट टू दिस, जब आप ये करेंगे तो द आर्काइव इज़ करप्ट। कोई और देखते हैं, इफ़ देयर इज़ सम प्रॉब्लम, CSS3_contrast, ये एक्सट्रैक्ट हो गई, कंट्रास्ट के ऊपर एक इसका फोल्डर बन गया होगा, ठीक है जी। तो इसका ये इंडेक्स पेज मैंने ओपन किया तो बेटा आपने ये सारे टेम्पलेट्स एक्सप्लोर करने हैं उस वक्त तक जब तक आपको कोई ऐसा टेम्पलेट आपकी नज़र से नहीं गुज़रता जिसके बारे में आप कहते हैं हाँ ये वो टेम्पलेट है जिसको मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपने ये एक टेम्पलेट चूज़ कर लिया अपने प्रोजेक्ट के लिए, इसका नाम क्या है, CSS3_abstract_bw, ठीक है, तो ये वाला है, ठीक है जी। फ़र्ज़ करें आपने ये टेम्पलेट चूज़ कर लिया, आपको इसकी लुक एंड फील अच्छी लगी, आपने कहा कि इस पे मैं काम कर सकता हूँ, तो मैं चूँकि ये चूज़ किया तो बाकी मैं फिर क्लोज़ कर देता हूँ। अब इसमें एक दो, तो अब चूंकि हमने इस टेम्पलेट पे काम करना है तो इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, इस पे काम कैसे करना है वो मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ। देखें ये हमारा इंडेक्स पेज है, ठीक है जी। जब मैं इसके ऊपर होम के ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो ये बॉटम पे ये देखें स्टेटस बार पे बिल्कुल बॉटम इस स्क्रीन के, इसके ऊपर इसका जो पेज का नेम लिखा हुआ है, एग्जाम्पल का क्या है जी, examples.html, अ पेज का क्या है, page.html, another_page.html। ये सारे पेजेस हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, सारे HTML पेजेस हैं सिवाय एक पेज के जो कि PHP फाइल है कॉन्टैक्ट के नाम से, ठीक है। अब मैं डिफरेंट पेजेस ओपन करता हूँ, ये देखें ये इंडेक्स पेज ओपन था, मैं एग्जाम्पल्स वाला पेज ओपन करता हूँ, ये पेज ओपन हो गया, ठीक है। मैं आपको खुद से ये बता रहा हूँ, रेफ़र कर रहा हूँ, ये देखें इसका ये टॉप पे इसे हेडर कहते हैं, ये राइट साइड पे इसको हम दैट इज़ कॉल्ड साइड बार, ठीक है जी, और ये बॉटम पे ये फुटर कहलाता है, ठीक है। सारे पेजेस मैं देखता हूँ, होम पेज पे मैं दोबारा आता हूँ, ये इसका हेडर देखें, ये इसका साइड बार देखें, ये फुटर देखें, एग्जाम्पल्स को हमने देख लिया। आप पेज पे आएँ, हेडर, साइड बार, फुटर, अनदर पेज पे आ जाएं, हेडर, साइड बार, फुटर, तो ये सारे आपको कॉमन नहीं लग रहे, ये सेक्शंस, ये हेडर वाला सेक्शन, ये साइड बार वाला सेक्शन
और ये फुटर वाला सेक्शन कॉमन नहीं लग रहे आपको? कॉमन है ना ये सारे? कॉमन है ना? कॉमन? जी जी सर, जी सर। ठीक है। तो बेटा हमने यूं करना है कि इसके ये जो कॉमन सेक्शंस है ना, कॉमन सेक्शंस मैंने आपको बताया, उसमें से एक हेडर है, ठीक है, ये मैं अब आपको इन टेम्पलेट्स की बात कर रहा हूँ। एक साइड बार है और तीसरा फुटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन सेक्शंस हैं, कॉमन सेक्शंस ऑफ CSS3 टेम्पलेट्स, ठीक है जी। ये 3 सेक्शन, और ये अक्सर वेबसाइट्स में डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बनी हुई वेबसाइट्स में भी ये 3 सेक्शन तकरीबन कॉमन ही होते हैं तमाम वेब पेजेस के ऊपर। ये वेबसाइट है, इसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ पेजेस एग्जिस्ट कर रहे हो सकते हैं, और उनके हेडर, फुटर और साइड बार नॉर्मली कॉमन होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, फ़िलहाल मेरे पास ये एक पेज, ये दूसरा एग्जांपल, तीसरा अ पेज, चौथा अनदर पेज, ये कम अज़ कम ये 4 पेजेस तो हैं ना। ये तो ड्रॉप डाउन है इसके ऊपर, इसकी हम बात फ़िलहाल नहीं कर रहे, ठीक है। इसके ऊपर भी फर्दर पेजेस लिंक हो सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट अस पेज है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा कोड ओपन हो रहा है। उसकी वजह यह है कि ये PHP पेज है, और PHP के लिए हमें सर्वर यूज़ करना पड़ेगा। मैं चूंकि इसको डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ, सर्वर से ओपन नहीं कर रहा, सर्वर के साथ नहीं मैंने इसको रन किया, चलाया, इसलिए ये इसका कोड दिखा रहा है PHP के कोड को जो ब्राउज़र है वो उसको इंटरप्रेट कंपाइल नहीं कर पाता, ठीक है। तो अब ये कम से कम ये 4 पेजेस हैं, इसमें ये कॉमन सेक्शंस हमने डिस्कस कर लिए। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ में, मैं आपको पूरा एक वो सिनेरियो समझा देता हूँ। लेटेस्ट न्यूज़ है, यहाँ पे मैंने कुछ चेंजिंग्स करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये एग्ज़ाम्पल्स पेज है, मैं इसका कोड ओपन कर लेता हूँ एग्ज़ाम्पल्स का। इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन विद ड्रीम वीवर कर लें, मेरे पास 3-4 एडिटर हैं, तो बहरहाल ड्रीम वीवर के साथ ओपन कर लेते हैं हम। या नहीं जा रहा, चलो जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई बात समझ आई है? जो फॉलो कर रहे हैं, जो सिर्फ क्लास में मौजूद हैं उनकी खैर है, जो फॉलो कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जिन्होंने सोचा है कि जी हमने वाकई सीखना है, हमने काम करना है, अगर समझ आई है तो बताएं। जी सर। जी सर। अच्छा, एडिटिंग का थोड़ा बता दें किसका? सर, एडिट करने का। बेटा अभी तो एडिट किया ही कुछ नहीं, अभी तो मैं सिर्फ आपको बेस बना रहा हूँ, अभी तो आपको बता रहा हूँ कि काम करना कैसे, अभी तो आपको बता रहा हूँ कि इसकी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कैसे हो सकती है। अभी तो हमने एडिट कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ हमने एडिट अभी किया था, हमने अभी सिर्फ एडिट किया था एक पेज के ऊपर, लेटेस्ट न्यूज़ एडिट की थी एग्जाम्पल्स पेज पे, ठीक है। और सर, बाकी कोई जो पेज चीजें की था उसकी सॉरी जी सर, उसी की बात कर रहा जो हाँ, चेंजिंग आपने की है। वो मैंने चेंजिंग की है, उसको मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, दोबारा बताऊंगा। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, वो कॉमन सेक्शंस अपने आइडेंटिफाई किए, और उसकी मैंने आपको ये डिस्कशन आपसे की है कि अब देखें ना, मैंने ये लेटेस्ट न्यूज़ एक पेज पे चेंज की है एग्जाम्पल्स पेज पे, तो मुझे ये न्यूज़ अगर चेंज करनी है सारे पेजेस पे, और मेरे वेबसाइट के टोटल पेजेस हैं, इफ़ आई हैव 100 पेजेस HTML पेजेस, so I have to change all the 100 pages, मुझे हर पेज पे जाके चेंजिंग करना पड़ेगी। लेकिन जो मैंने आपको नया सिनेरियो बताया है, नया मेथड बताया काम करने का, जिसमें हम ये कॉमन सेक्शंस को एक्सटर्नल फाइल, एक सेपरेट फाइल बना लेंगे, ठीक है, और फिर उस फाइल को हम अपने पेजेस में इंक्लूड करेंगे, तो उससे हम सिर्फ एक जगह से चेंज करेंगे, सारी वेबसाइट चेंज हो जाएगी, 100 के 100 पेजेस पे चेंजिंग्स हो जाएंगी, ठीक है जी। लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया कि हमें अपनी HTML पेजेस की बजाय PHP पेजेस यूज़ करने हैं,
यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, फिर फर्दर आगे चलते हैं। चलें हम फिर आगे चलते हैं। अब हमने ये जो कॉमन सेक्शंस आइडेंटिफाई किए हैं, इनको हमने सेपरेट फाइल्स इनकी कैसे बनानी है और फिर उन सेपरेट फाइल्स को कैसे इंक्लूड करना है और अपने HTML पेजेस को PHP में कैसे हमने अपग्रेड करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। अब पहली बात तो ये देखें कि आप किसी एक पेज को पकड़ लें, उसको एक स्टैंडर्ड पेज बना लें, ठीक है, स्टैंडर्ड पेज आप बना लें, और फिर जब भी आपने अपनी वेबसाइट में नया पेज इंक्लूड करना होगा, उसी पेज को आप सेव एज कर लें, उसी की एक कॉपी बना लें और वो नया पेज आप क्रिएट कर लें। कैसे करेंगे ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ जी। अच्छा बेटा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्टैंडर्ड पेज मैंने कहा कि हमने बनाना है, मैं इंडेक्स पेज को यूज़ करता हूँ। मेरे ख्याल में इंडेक्स पेज ओपन है इधर जी, इंडेक्स पेज ओपन है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल्स पेज को क्लोज कर देता हूँ। इंडेक्स पेज को मैंने ओपन किया, इसको मैंने किया सेव एज, जो भी एडिटर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको आपने नाम इसका सेम रहेगा, इसको आपने अपडेट कर लेना है PHP में। ये देखें PHP फाइल्स, इसको आपने PHP में अपडेट कर लेना है। अब ये मेरी फाइल index.php में अपग्रेड हो गई, सेव एज हो गई। एक मैंने आपको बात ये बताई थी कि PHP जो पेजेस हैं वो डायरेक्ट ब्राउज़र पे नहीं चलते, उसके लिए हमें वैम्प सर्वर या कोई लोकल सर्वर हमें यूज़ करना पड़ेगा। और मेरे पास सर्वर इंस्टॉल है, वैम्प सर्वर, मैं उसको स्टार्ट कर लेता हूँ चूँकि अब मैंने PHP पे काम करना है, ठीक है। तो ये मेरा वैम्प सर्वर रन हो रहा है और ये देखें जब ग्रीन ये कलर हो जाए, आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये उस वक्त मतलब इसकी सर्विसेज ऑन हो गई हैं। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने अपने लोकल होस्ट से, लोकल सर्वर से चलाना है अपनी ये फाइल, ठीक है जी। तो हमने जो सेपरेट फोल्डर बनाया था उसका नाम था UCP प्रोजेक्ट, उस पर मैं आ गया UCP प्रोजेक्ट में, और इसमें बहरहाल एक ये इंडेक्स फाइल पड़ी थी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है इंडेक्स फाइल से, और मैं अपने फोल्डर में जाके देख लेता हूँ। तो ये www में, बल्कि हम इस तरह से करते हैं, जो हमने चूज़ किया था फोल्डर एब्स्ट्रैक्ट, इसको मैं अपने एब्स्ट्रैक्ट को अपने UCP वाले फोल्डर में ले जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चूंकि ये देखें इंडेक्स फाइल पड़ी थी, इसलिए उसने इंडेक्स फाइल को चला दिया। तो मुझे जाना है अपने UCP प्रोजेक्ट के फर्दर इस फोल्डर में, इसमें मैं मूव कर गया। तो यहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स फाइल चल गई, ठीक है। अब ये आइडिया नहीं है कि ये index.html चली है या index.php चली है, लेकिन मैं आपको इसका आसान सा तरीका ये बताता हूँ। इसका आसान सा तरीका ये है कि इसमें ये इंडेक्स फाइल पड़ी है। इसका आसान सा बेटा मेथड ये है कि आप साथ साथ जो आपकी HTML फाइल्स हैं उनको तो आप वैसे ही सेपरेट कर दें ना, उनको तो आप वैसे ही किसी सेपरेट फोल्डर में शिफ्ट कर दें, उनकी ज़रूरत आपको बाद में पड़ेगी, पड़ सकती है, लेकिन फ़िलहाल मैं ये सारी फाइल्स सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं सिर्फ काम करूँगा index.php पे, ठीक है जी। ये आप देखें ये मेरी फाइल PHP फाइल लोकल होस्ट के ऊपर ओपन है, लोकल होस्ट के साथ ओपन है, ठीक है जी। अब इस इंडेक्स फाइल को मैंने करना है ओपन और इस पे हमने काम करना है। इसको मैंने अपने ओपन कर लिया ड्रीम वीवर के साथ। अब इसमें देखें वो कॉमन सेक्शन की तरफ आप आए, हेडर पे मैं आ रहा हूँ, ऊपर रह गया गालिबन, ये देखें यहाँ से ये हेडर शुरू हो रहा है। सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखें हेडर को मैंने यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करना शुरू किया और केयरफुली आप देखें, केयरफुली आते जाएं बॉटम पे, और जहाँ पर ये हेडर क्लोजिंग टैग लगा हुआ है, ये सारा टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको मैं कर रहा हूँ कट, Ctrl+X, इसको मैंने कट कर दिया, ठीक है। तो देखें यहाँ से वो, यहाँ पर दरमियान में वो कोड था, वो सारा कट हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एक नई फाइल बनानी है, नई फाइल PHP टाइप की बनाऊंगा और उसमें मैंने वो वाला कोड, हेडर वाला सारा कोड
पेस्ट कर दिया, हेडर वाला सारा कोड मैंने क्या किया, इधर नई फाइल में पेस्ट कर दिया। इस फाइल को मैं सेव पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ, इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ किसी और नाम से, इसको मैं कर रहा हूँ हेडर डॉट PHP के नाम से, हेडर डॉट PHP के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है जी, ये यहाँ पे सेव हो गई। ठीक है, अब ये जो मैंने इंडेक्स डॉट PHP से हेडर सारा एक्सक्लूड कर दिया है, इस फाइल को मैं एक लम्हे के लिए फॉर द टाइम बीइंग सेव किया मैंने, और मैं अपने ब्राउज़र पे आ गया। अब मैं अपनी इंडेक्स फाइल को रिफ़्रेश कर रहा हूँ। इसको जब मैंने रिफ़्रेश किया तो ये चूँकि .html फाइल को ढूंढ रहा है तो मुझे .php बहरहाल चलानी है। फ़िलहाल इसको नेविगेशन को भी हमें चेंज करना है सारा, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो index.php फाइल को मैं बहरहाल चलाना चाह रहा हूँ। index.php मैंने चलाई तो इसमें आप देखें हेडर गायब है, हेडर इसमें मौजूद नहीं है, आपको टॉप पे हेडर नज़र नहीं आ रहा। चूँकि मैंने क्या किया, मैंने अपनी index.php फाइल से हेडर वाला सारा कोड उठाया, उसको मैंने इधर एक सेपरेट फाइल बनाई जिसका नाम रख दिया header.php, उसमें सेव कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर कैसे इंक्लूड करूँगा, जो मैंने आपको सारा एक बेस बनाई थी कि हम एक सेपरेट फाइल बना लेंगे। ठीक है जी, वी विल क्रिएट अ सेपरेट फाइल, वो सेपरेट फाइल हमने क्रिएट कर ली, देन वी विल इंक्लूड दैट फाइल इन ऑल ऑफ आर मेन पेजेस, जैसे index.html। वो मैंने साथ आपको बता दिया कि इंक्लूजन HTML में पॉसिबल नहीं है, हमें उसको PHP में अपग्रेड करना पड़ेगा, वो मैंने अपग्रेड कर लिया। ठीक है, अब इसको इंक्लूड कैसे करना है, तो ये जहाँ से मैंने कोड काटा था, कट किया था, वहाँ पे ही आपने PHP कोड स्टार्ट करना है। PHP आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये PHP कोड को लिखने का ये तरीका है, ये इसका स्टार्टिंग डेलीमीटर है। ठीक है, और ये इसका क्लोजिंग, इसके दरमियान हमने सारा PHP का कोड लिखना होता है। तो एक और बात मैंने आपको प्रीवियसली बताई भी थी, दोबारा बताता हूं, PHP फाइल में आप HTML कोड लिख सकते हैं जैसा कि ये लिखा हुआ है। PHP फाइल में ये पहला PHP का कोड है जो मैं लिख रहा हूं। तो बेटा PHP फाइल में HTML कोड आ सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, वो चलता है। ठीक है जी, लेकिन HTML फाइल में PHP का कोड नहीं आ सकता, वो रन नहीं करेगा, वो चलेगा नहीं। तो मैंने ये PHP फाइल में ये PHP का कोड, जहाँ से मैंने हेडर को डिलीट किया था वहाँ पर ही मैंने PHP कोड स्टार्ट किया, और यहाँ पे मैंने इंक्लूड फंक्शन लिखा, और उसके बाद मैं फाइल का नाम लिखूँगा सिंगल कोट्स में। फाइल का नाम क्या था, header.php। मैंने header.php इंक्लूड कर ली। ठीक है जी, अभी प्रीवियसली आपको याद है जब मैंने ये कट किया था कोड, उसके बाद मैंने फाइल को सेव किया था, मैंने ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ़्रेश किया था, तो आप देखेंगे ये हेडर यहाँ से गायब हो गया था चूँकि कोड ही नहीं है। अब मैंने सिर्फ ये एक लाइन ऑफ कोड लिखी। ठीक है, तो अब मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करके देखता हूँ और देखता हूँ कि क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ रहा है। मैंने index.php को रिफ़्रेश किया तो आप ये देख सकते हैं कि टॉप पे हेडर मौजूद होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये इसने एरर दे दिया, फेल टू ओपन स्ट्रीम, चूँकि फ़ाइल किसी और लोकेशन पे सेव हो गई थी। अब मैंने उसको अपने करंट फोल्डर में सेव किया, पहले वो किसी और फोल्डर में थी, तो अब दोबारा इसको मैं फिर क्या कर रहा हूँ, सेव करके तो अपने ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको अपनी फ़ाइल को रिफ़्रेश करता हूँ, तो यू कैन सी कि यहाँ पे ये हमें हेडर नज़र आ गया। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, मैं आपको सिर्फ हेडर को चेंज करके अब मैंने दिखाना है। इसका बेटा फ़ायदा ये होगा कि ये देखें हेडर हमारे पास header.php फाइल ओपन है। इसमें सबसे पहली बात तो ये देखते रहें, साथ साथ ज़रा फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर जो नेविगेशन बार लगा हुआ है इस पे ये होम फाइल जो है होम, इसमें आप देखें कि लिंक लगा हुआ है लिंक यहाँ पे ये प्रीवियस ही को रेफ़र कर रहा है। तो ये देखें index.html। अच्छा, index.html हमारी फ़ाइल तो अपग्रेड हमने कर ली PHP में, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको index.php कर दूँगा। ठीक है जी,
फिर आगे चलें, आगे ये हमारे पास लगा हुआ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल वाली फ़ाइल तो अभी पड़ी हुई नहीं है, बहरहाल फिर भी इसको मैं PHP में अपग्रेड कर रहा हूँ। फिर ये देखें आप पेज.html, इसको मैं PHP में अपग्रेड कर रहा हूँ। फिर ये अनदर पेज.html, इसको मैं PHP में अपग्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने काम कैसे करना है? अब मैंने काम ऐसे करना है, ये इंडेक्स फाइल मेरी एक स्टैंडर्ड फाइल बन चुकी है। इंडेक्स एक स्टैंडर्ड फाइल बन चुकी है। जब भी मैंने कोई नया पेज बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी फाइल को सेव एज करूँगा और मैं कर दूँगा page.php। ठीक है जी, इसको मैंने सेव एज कर दिया, page.php बन गया। तो अब अगर आप अपने index.php पे आएँ तो हमने एक ये index.php भी हमारी चलेगी और page.php फाइल भी हमारी चलेगी। ठीक है, अच्छा ये जी, ये मेरे पास index.php चल रहा है, तो ये index.php एज इट इज़ चलेगा, अब page.php भी चलेगा। अभी मैंने examples.php चूँकि बनाया नहीं है, वो मुझे एरर देगा, नो नॉट फाउंड। अनदर पेज मैंने बनाया नहीं है, वो मुझे एरर देगा। ठीक है, अब देखें हमारे फोल्डर में अगर आप आएँ तो फोल्डर में ये मेरे पास चंद फाइल्स जो पड़ी हुई हैं, एक है हेडर फाइल, एक है इंडेक्स फाइल, एक है पेज फाइल। ठीक है जी, अब जो आप बात कर रहे थे, जो हम फाइल्स अपनी इंक्लूड करते हैं, जो फाइल्स हम अपनी इंक्लूड करते हैं, उनके लिए हम सेपरेट एक फ़ोल्डर बना सकते हैं ताकि सिस्टमेटिकली चीज़ों को मैनेज किया जा सके। ठीक है जी, मैं अपनी ये हेडर फाइल को उठाता हूँ और इसको मैं इंक्लूड में, ठीक है जी, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। अब डेफिनेटली मुझे ये कोड इसका अपडेट करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ये मैंने, ये देखें, ये इंक्लूड कहाँ से कर रहा था, जहाँ पे index.php फाइल पड़ी थी उसी लोकेशन से ये फ़ाइल उठा रहा था। तो आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी हमारी फाइल्स सेपरेट फाइल्स बननी है उनको एक सेपरेट फ़ोल्डर इंक्लूड के फ़ोल्डर में आप सेव कर लें, और उसका कोड में सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड करता है फ़ाइल को जहाँ पर ये हमारा index.php पड़ा है, उसी वो इसका बेस फोल्डर है। तो उस फोल्डर के अंदर एक इंक्लूड फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर /, हायरार्की को बताने के लिए header.php पड़ी है, तो ये आपने सिर्फ इसका इंक्लूड फाइल का लिंक आपने अपग्रेड करना है। अच्छा, अब ये मैंने हेडर को सेपरेट फाइल बना के अपने मेन पेज में इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब और क्या किया जा सकता है, और इसमें जो दूसरा कॉमन इसका सेक्शन था वो था साइड बार। ये देखें, ये साइड बार कंटेनर है, तो मैं साइड बार कंटेनर को उठाता हूं, ये यहां तक साइड बार कंटेनर आ रहा है। ठीक है जी, दोबारा से देख लें, ये साइड बार कंटेनर स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद एक साइड बार आ गया। कंटेनर में 3 साइड बार लगे हुए हैं, ये दूसरा साइड बार आ गया, ये तीसरा साइड बार आ गया, ये यहां पर साइड बार फिनिश हो रहा है। ठीक है, और यहां तक मैं कोड उठा सकता हूं, तो मैं ये कोड उठा लेता हूं। ठीक है जी, और इसको मैंने कट किया। उसी तरह से मैंने यहाँ पे, चले मैं 2 स्पेसेस दे देता हूँ ताकि हमें वो कोई डाउट ना हो कि कहाँ तक हमने कट किया था। तो एक नई फाइल बनाता हूँ PHP टाइप की, उसमें ये मैं साइड बार का कोड सारा लिखा। ठीक है जी, इसको मैंने सेव करना है। सेव अब कहाँ पे करना है, अब आपको आइडिया है, ये दोबारा से प्रीवियस लोकेशन पे जा रहा था, इसको मैंने UCP प्रोजेक्ट में सेव करना है अपने ये इंक्लूड के फोल्डर में, और यहाँ पे मैंने इसका नाम देना है साइड बार ही, चाहे आप नाम दे लें sidebar.php। ठीक है, एक दफ़ा मैं अपनी इंडेक्स फाइल को बगैर कोड, साइड बार कोड इंक्लूड किए चला के दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। ये मेरी index.php है, इसको मैंने रिफ़्रेश किया, साइड बार इसका डिसअपीयर हो गया। index.php को देखें, मैंने रिफ़्रेश किया तो ये साइड बार डिसअपीयर हो गया। तो फिर जहाँ से मैंने कट किया था वहाँ पर ही मुझे PHP का कोड स्टार्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड मुझे करना है, इंक्लूड के फोल्डर में से sidebar.php।
ठीक है। तो जब मैंने इसको सेव किया फाइल को, वापस मैं अपने ब्राउज़र पे आया, इसको मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये देखें साइड बार आ गया। ठीक है। अब इसी तरह से तीसरा सेक्शन फुटर रह गया। फुटर को सेपरेट करने के बाद फिर फर्दर कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो डायरेक्टली मैं जल्दी से फुटर पे आया, फुटर को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, कहाँ तक, फुटर तक जहाँ पे क्लोज हो रहा है ये टैग, कट किया इसको, मैंने नई फाइल बनाई PHP फाइल, यहाँ पे मैंने फुटर वाला कोड पेस्ट किया, इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ फुटर के नाम से PHP, और कहाँ पे करूँगा, इंक्लूड फोल्डर में सेव करना है, मैंने इंक्लूड में ही footer.php से मैंने ये सेव कर लिया। और जहाँ से मैंने फुटर कट किया था वहाँ पर मैं क्या करूँगा, वहाँ पर मैंने PHP का कोड लिखना है और करना क्या है, इंक्लूड करना है। बल्कि ये मैं इंक्लूड करने से पहले आपको एक दफ़ा ये सेव करके तो दिखा दूं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि फुटर हैज़ बीन डिसअपियर्ड। ये देखें हेडर है, साइड बार है, लेकिन फुटर नहीं है। ठीक है। तो जहाँ से मैंने कट किया था वहाँ पर PHP के मैंने डेलीमीटर्स लगा लिए, यहाँ पर मैं फुटर इंक्लूड करूँगा। कहाँ से इंक्लूड करना है, जो बेस फोल्डर है वहाँ पे एक फर्दर इंक्लूड का फोल्डर है, उसमें footer.php पड़ा हुआ है। अब जब मैं वापस आके अपने index.php को रिफ़्रेश करूँगा तो यू कैन सी के फुटर आ गया। ठीक है। अब बेटा ये हमारे पास ये जो index.php है ये स्टैंडर्ड फाइल बन गई है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जब भी हमें कोई नई फाइल बनानी है ना तो मैं एक बार फिर ये पेज फाइल डिलीट कर देता हूँ। जब भी मुझे कोई नई फाइल बनानी है तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको इंडेक्स को ओपन करूँगा, चाहे आप इसको एक सेपरेट बना लें, मैं चलें एक बना लेता हूँ, ये लें, इसको मैं कर देता हूँ स्टैंडर्ड फाइल एक मैंने PHP बना ली। ठीक है। इंडेक्स को ही मैंने सेव एज किया था। अब जब भी आपने नई फाइल बनानी है आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड को अपने फोल्डर से जाके आप सिर्फ ओपन करेंगे। ठीक है। ओपन किसके साथ करना है, जो भी एडिटर आप यूज़ करते हैं उसके साथ आप ओपन करेंगे और इस स्टैंडर्ड फाइल को आपने सेव एज करना है। किस में सेव एज करना है, जो पेज आप बनाना चाह रहे हैं, पेज.php में सेव कर लिया। स्टैंडर्ड फाइल को आप अपडेट करेंगे। एग्जाम्पल का यहाँ पे एग्जाम्पल फाइल का बड़ा इधर काम है तो वो मैं आपको फर्दर बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं अपना नेविगेशन बार मुकम्मल करने के लिए एग्जाम्पल पेज बना रहा हूँ examples.php। और तीसरा क्या था वो मैं हेडर से देख लेता हूँ। तीसरे फाइल का नाम क्या था, एक तो हो गया index.php, examples.php, page.php और another page.php। तो मैं फिर स्टैंडर्ड पेज को सेव एज करता हूँ और इसको मैं another page.php में सेव एज करूँगा। ठीक है। तो अब ये मेरा क्या हुआ, अब ये जो मेरा नेविगेशन बार था उसके ऊपर जो फाइल्स लिंक लगे हुए हैं वो मुकम्मल हो गए। एग्जाम्पल्स पेज भी ओपन हो रहा है, page.php भी ओपन हो रहा है, another पेज भी ओपन हो रहा है। ठीक है। अब ये जो सेंटर में सेक्शन है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका हर स्पेसिफिक पेज का डिफरेंट इसमें कंटेंट होता है। इट इज़ कॉल्ड कंटेंट एरिया। ठीक है। जो बाकी इसके अलावा ऊपर नीचे दाएं बाएं आपको नज़र आ रहा है, ऊपर ये हेडर है, दाएं तरफ ये आपका साइड बार है, ये बॉटम पे आपका फुटर है, तो ये कॉमन चीज़ें हैं, इसको हमने सेपरेट फाइल्स बना दी। अब देखें लेटेस्ट न्यूज़, आपको पता है मैंने प्रीवियस सिनेरियो में लेटेस्ट न्यूज़ को चेंज किया था। ठीक है। तो वो एक पेज पर चेंज हुई थी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ फाइल अपनी। क्या ओपन करूँगा, मैं इंक्लूड में जाके ओपन करूँगा साइड बार को। तो साइड बार पे जाके मैं ये देखें, पहला साइड बार है लेटेस्ट न्यूज़, इसमें मैं चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड। ठीक है। और यहाँ पे जो भी आप लिंक कुछ भी लगाना चाह रहे हैं, लगाना है तो आप लगा लें। फिर उसके बाद ये अगला साइड बार है यूज़फुल लिंक्स। फर्स्ट लिंक की बजाय ये लें, फर्स्ट लिंक की बजाय मैं लगा देता हूँ UCP का जो भी इनकी वेबसाइट है,
इनकी वेबसाइट का लिंक लगा देते हैं जी। ठीक है जी, ये मैंने इधर से उठाया और इधर फर्स्ट लिंक की बजाय मैंने लिख दिया UCP और इधर हैश की बजाय मैंने वो लिंक ऐड कर दिया। ठीक है, फिर आपको मैंने एक दफ़ा बताया था कि UCP ने एक सेपरेट प्रोजेक्ट के लिए एक और लिंक भी दिया भाई, UCP प्रोजेक्ट गाइड लाइंस, तो वो भी हम यहाँ पे लिंक दे देते हैं, ये projects.ucp.edu.pk। ठीक है, ये भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये दूसरा लिंक हम वो लगा देते हैं, प्रोजेक्ट गाइडलाइंस, और यहाँ पे मैंने ये लिंक वो वेब का पेस्ट कर दिया। और बाकी अगर आपने लगाने हैं तो आप लगाएं जैसे भी है। फिर अगला साइड बार मोर यूज़फुल लिंक्स, इनको मैं फ़िलहाल चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझाना था मकसद, वो मैंने आपको बता दिया। अब आप आएँ अपने प्रोजेक्ट पे, देखिए मैं होम पे जाता हूँ, होम पे क्लिक करता हूँ तो लेटेस्ट न्यूज़ चेंज हो गई, यूज़फुल लिंक्स चेंज हो गए। ठीक है, मैं एग्जांपल्स पे जाता हूँ, यहाँ पर भी चेंजिंग मुझे नज़र आ रही है। मैं आप पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे भी चेंजिंग्स नज़र आ रही है। अनदर पेज पे जाता हूँ, ये देखें अनदर पेज ओपन हो गया, लेकिन ये साइड बार के कंटेंट्स मेरे पुराने नहीं हैं, चेंज हो चुके हैं। ये है बेनिफिट फाइल्स को सेपरेट करने का। ठीक है, आप फुटर में चेंजिंग करना चाहते हैं, आप यहाँ से ओपन कर लें फाइल अपनी, कौन सी, फुटर ओपन करें और देखें उसमें आप क्या क्या चेंजिंग्स करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो जैसे ये मैं एक दफ़ा इसको विज़िट कर लूँ क्या क्या है, ये तो आपका नेविगेशन उसने रिपीट कर दिया। ठीक है, अब नेविगेशन पे देखें, पुराने जो फुटर है उसमें नेविगेशन में HTML, हम फुटर की बात कर रहे थे, तो मैं एक दफ़ा फुटर को देख लेता हूँ कि फुटर में जो है ये क्या चीज़ें हैं, क्या मैं चेंज करना, ये मैं कह रहा था कि देखें ये लिंक लगे हुए हैं, लेकिन ये HTML पुराना है, इसको मैंने PHP में अपडेट करना है। फिर ये कॉपीराइट अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं ये भी चेंज कर लें। तो मैं वापस आता हूँ अपने कोड पे, तो सबसे पहले तो ये जो लिंक्स लगे हैं ये देखें, index.html तो फाइल अब हमारे पास, हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, index.php फाइल है। फिर एग्जाम्पल्स है, examples.html नहीं, examples.php है। ठीक है, फिर page.html नहीं है, page.php है। ठीक है, फिर another page.php, फिर ये नीचे कॉपीराइट आ गया, यहाँ पे इसको आप सारा कॉपीराइट डिलीट करके, तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, UCP, जो भी आप अपना नाम लिखना अपना लिख लें, ये लें सलमान। ठीक है जी, और इधर आप लिंक लगा दें, UCP का लिंक लगा दें जो हमने साइड बार पे भी लगाया था, मेन वेबसाइट का लगा दें, प्रोजेक्ट्स वाली का लगा दें, या कोई आपकी वेबसाइट है जो आप लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया जी, सेव किया, और जब मैं अपने प्रोजेक्ट पे आता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो यू कैन सी कि हमारा ये फुटर चेंज हो गया। ये देखें इसके लिंक्स अपडेट हो गई है, बॉटम पे स्टेटस बार देखें, index.php, examples.php, page.php, another page.php और contact.php, और ये कॉपीराइट। तो ये बेटा कुछ मतलब तरीका है जो टेम्पलेट है उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने का। अब एक बात रह गई, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्पल्स पेज, मैंने आपको कहा था एग्जाम्पल्स पेज का बड़ा काम है, लेकिन वो एग्जाम्पल जो एक्चुअल पेज था उसको तो मैंने क्या किया, उसको तो मैंने ये ओल्ड में सेपरेट सेव कर दिया। तो इसकी बात हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कुछ इससे कैसे हमने हेल्प लेनी है एग्जाम्पल्स पेज से। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड कंटेंट और उससे रेलिवेंट CSS क्लासेस इंक्लूड की गई हैं, पूरा स्टाइल बनाया गया है। तो इसको हम स्टाइलिंग के लिए, नए कंटेंट जनरेट करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।